शिव जी से इनका विवाह सुंदर होगा और तपस्या करने के लिए कहा है पार्वती को, तो ऐसा करो तुम जा करके उमा से कहो कि वह भगवान की तपस्या करे। इसलिए इन सब बातों से संशय को त्याग करके जो उचित है वह कार्य करो। तो सुन करके मां पार्वती जी की माता जी को मन में थोड़ा धैर्य लगा। सुनी पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिरजा पाही। जहां मां पार्वती जी अपने कक्ष में हैं वहां गई और गोदी में बिठाकर स्नेह करने लगी। तब माता पार्वती कहती है कि मां, हमने एक स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न? कि गौरी वर्ण के ब्राह्मण जो है वह हमें महादेव की तपस्या के लिए निर्देश दे रहे हैं और उन्होंने कहा कि जो भी कुछ नारद जी ने कहा है वही सत्य जान करके माता पिता की आज्ञा लेकर शिव जी का तपचर्या करो। ये तपस्या ही बार बार क्यों करने के लिए निर्देश दे रहे हैं? बंधुओं, तपचर्या में इतनी शक्ति है, नियम में इतना शक्ति है। नियमबद्ध होकर के यदि हम सदाचार करें तो हमारा सदाचार ही सदैव हमारा कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम अपने धर्म की रक्षा के पथ पर चलें तो धर्म हमारा समय आने पर सदैव ही रक्षा करता है। ये ऐसे ही नहीं कहा गया। ज्ञानी जनों ने, प्रबुद्ध जनों ने, संत वैष्णव जनों ने इसको जीवन में अंगीकार किया है, अनुभव किया है। इसलिए बार बार इस पर कहा जाता है धर्म के मार्ग पर चलिए, सत्य के पथ पर चलिए, तो हमारी रक्षा हमारा धर्म करेगा, हमारे स्वामी करेंगे, हमारे श्री हरि करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। किसी प्रकार का जीवन में चिंता व्याधि सताए भी तो अपने धर्म का आधार लेकर भगवान के शरणागति हो जाए कि हे भगवान, हर एक प्रकार से मैं तुम्हारा हूं। और जैसे ही हम भगवान जी के शरणागति ले लेते हैं वैसे ही हमारे सभी कष्ट क्लेशों को भगवान दूर कर देते हैं। परंतु शरणागति हो वह सत्य होना चाहिए, सच्ची होना चाहिए। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पारे, उदासी मन काहे को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी काहे को करे।
समर्पण हो जाए। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से शोधरहि महिधारा। ये तप के बल से ही इंद्रादि देवता इंद्रासन की प्राप्ति करते हैं बंधु। यदि तप बल हो जाए तो जो अपने हाथ में चरणामृत नहीं ले सकता है वह भी तप बल से, इच्छा बल से भगवान की भक्ति का आधार लेकर, शरणागति का आधार लेकर पर्वत को भी खंड खंड कर सकता है। ये तप बल में सामर्थ्य है, धर्म में यह सामर्थ्य है। जगत में जो कुछ भी प्राप्ति होता है वो तपोबल से ही प्राप्त होता है। इसलिए कहो जाकर के तपस्या करें, तपस्या करें।
तो माता पिता को बहुत प्रकार से समझा करके माता पार्वती भगवान शिव की तपस्या के लिए चली। और यहाँ पर माता पिता उदास हो गए। तब वेद शिरा ऋषि ने आकर के सबको समझाया कि आप समझते क्या हैं, ये आपकी ही पुत्री हैं? नहीं, यह पूर्व में भगवान की ही अर्धांगिनी सती देवी थी। और सारी घटना का वर्णन किया। तब जाकर के माता पिता के हृदय में संतोष जगा। और उधर उमा मां पार्वती वन में जाकर के महादेव के चरण कमलों को हृदय में पधराकर उनकी घोर तपस्या करने लगी। और तपचर्या करते करते वैसे तो उनका जो शरीर है वो सुकुमार है, परंतु जब दृढ़ निश्चय हो गई और सारे जो भी राजसी दिनचर्या थे, नित्य क्रिया थे, उनका त्याग करके और घोर तपश्चर्या को जीवन में धारण किया मां पार्वती ने। और भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए सभी भोगों का त्याग करके नित नव चरण उपज अनुरागा। जब भगवान महादेव की तपचर्या में लगी तो उनकी प्रीति, उनकी भक्ति नवीनतम प्रतिदिन उनके जीवन में जगने लगी। ऐसा दिव्य अनुकंपा हुआ। और ऐसा होने से फिर क्या हुआ, शरीर की शुद्धि ही बिसर गई। जीवन में शरीर का यदि भान बना रहे ना तो भक्ति में फिर आक्षेप पड़ जाता है। ध्यान करते करते यदि यह अनुभव रहेगा कि शरीर पर चींटी चल रही है, मक्खी बैठी हुई है, तो ध्यान कदापि नहीं लग सकता। तो देह शुद्धि जो है उसको विसार देना भक्ति में, यह भी एक स्थिति होती है कि देह शुद्धि भी विसर जाए। एक संत घोर वन में तपचर्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। तो बिरला ही वन में कोई जहां तपस्या होता है उनका वहां से गुजरा। तो उसने जब तपचर्या करते हुए संत को देखा तो समय अनुकूल जानकर उनके समक्ष गया और उनसे पूछा कि आप इस घोर वन में तपस्या क्यों कर रहे हैं और इससे आपको लाभ क्या मिला है। उस संत ने एक बात कही कि देखो, इस वन में एकांत में तपचर्या करने से मेरा ये शरीर है, यह देहा अभिमान मेरा छूट गया है। उन संत ने कहा कि मेरा ये शरीर है, मैं शरीर हूं, यह देहा अभिमान मेरा छूट गया। बताओ कितनी बड़ी बात उन संत ने कह दी। भगवान की भक्ति करते करते देह शुद्धि भी विसर जाए। और यही हुआ। 1000 वर्ष तक केवल मूल और फल खा करके देवी पार्वती ने महादेव का तपस्या किया और 100 वर्षों तक केवल शाक ही ग्रहण किया। ऐसी कठोर तपचर्या देवी पार्वती ने महादेव के लिए। कछु दिने भोजने बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मही परई सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई, 3 सहस संबत सोई खाए। उसके बाद कुछ दिनों तक देवी पार्वती ने केवल वायु पीकर महादेव जी की तपस्या की। और उसके बाद जो बिल्व पत्र स्वयं ही टूट करके भूमि पर गिर जाते, सूखे हुए बिल्व पत्र ग्रहण करके 3000 वर्षों तक उसी पर तपस्या किया। और एक समय ऐसा आया कि देवी पार्वती ने उन पत्तों को भी खाना छोड़ दिया। और ऐसी भक्ति अनंत हृदय में जगी। उनकी तपस्या को देख करके ब्रह्मवाणी का उच्चारण हुआ वहां। देखियो मही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, मुनि पर हरे सुखाने पर ना,
तुम ही नाम तब भयं अपर्णा। सूखे तृण पत्तों को भी जब उमा ने छोड़ दिया तो मां पार्वती का एक नाम अपर्णा हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्म वाक्य वहां उच्चारण हुआ। भयहु मनोरथ सुफल तबा सुनो गिरिराज कुमारी परिहर दुसह कलेश सबा अब मिलहि त्रिपुरारी। तुम्हारा यज्ञ तपचर्या सफल हुआ। हे शैल कुमारी पार्वती निश्चिंत हो जाओ, सारे तपचर्या को त्याग दो, निश्चिंत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब त्रिपुरारी अर्थात महादेव तुम्हें अवश्य ही मिलेंगे। तुम्हारे पिता जब तुम्हें बुलाने आए तब तुम उनके साथ अवश्य चली जाना। और जब सप्त ऋषि आकर के तुमसे मिलेंगे तो बिल्कुल सत्य समझना कि देवर्षि नारद जी ने जो वाक्य कहा है वो सत्य हुआ है। इस प्रकार से वचन दिया। अब इधर देवी उमा पार्वती तो तपस्या में लगी हुई थी। अब यहां महादेव जी की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं भरद्वाज ऋषि से याज्ञवल्क्य जी कि जो पार्वती जी का शुभ कृत्य है वह मैंने आपसे कहा है भरद्वाज जी। अब यहां पर जो महादेव जी की स्थिति थी वह आप लोग श्रवण करें। जब से सती जी का वियोग हुआ तब से महादेव जी जो हैं वियोगी हो गए। संसार से कुछ लेना देना नहीं, केवल प्रभु राम के नाम में और मस्ती में ही सदैव खोए रहते हैं। कहीं बैठ करके मुनियों के मुख से भगवान की कथा को श्रवण करते, कभी स्वयं से श्री रामचरित का बखान करते हैं और इस प्रकार से समय व्यतीत हुआ। यही विधि गयऊं काल भी तू बहुबीती नित नए होई राम पद प्रीति। समय व्यतीत होता हुआ प्रभु राम का भक्ति मनन शिव जी के हृदय में और बढ़ता गया। नेमु प्रेमो शंकर कर देखा अभी चले हृदय भक्ति के रेखा। अनन्य प्रीति कठोर उनके हृदय की भक्ति अटल को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब क्या हुआ? प्रगटे राम कृत प्रगटे राम कृत रूप से बहु प्रकार शंकर कृपालु ज्ञान के भंडार सभी को अपनी कृपा से पोषण करने वाले भगवान राघवेंद्र प्रकट हुए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान रामचंद्र प्रकट होकर के महादेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको सराहते हैं। महादेव, मेरी जो कठिन भक्ति आपने की है ऐसा तो केवल आप ही कर सकते हो। अब वहां पर महावियोगी रूप में महादेव को देख करके श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। अति पुनीत गिरिजा के करने बिस्तर सहित कृपा निधि
बरने। और कहा कि ये वियोगी स्वरूप को छोड़ दो। अरे वही सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया है और आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया है। जाके उन्हें पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कीजिए। एक बात कहूं, महादेव ने कहा कहिए। तो कहते हैं कि केवल इतना कहना है कि पार्वती जी के साथ आपका विवाह हो जाए, यह मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा है कि आप पार्वती जी से विवाह करें। अब विनती मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जहे, यह मोहे मांगे देहूं। जो मैं मांग रहा हूं वह मुझे दे दो महादेव। और जहां सुना तो महादेव ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरे स्वामी हैं, और स्वामी यदि कोई बात कह दे तो उससे अमल करना दास का परम सौभाग्य और परम कर्तव्य हो जाता है। कह शिव जदपि उचित सिनाही, नाथ वचन पुनि मेटी न जाही। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा परम धर्म, यह नाथ हमारा, ये मेरा परम धर्म सौभाग्य होगा। आहा, महादेव जी के वचनों को सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और कहा कि मेरी प्रतिज्ञा को, मेरे वचन को हृदय में रखना। ऐसा कहकर के अंतर्धान हो गए। तब महादेव जी ने सप्त ऋषियों को अपने पास बुलाया और सप्त ऋषियों को बुलाकर कहा कि पार्वती का प्रेम मेरे प्रति सच्चा है कि नहीं, या जाकर के थोड़ा परीक्षा लेकर के आप आकर मुझे बताइए। तब सप्त ऋषि जी वहां गए जहां वन में देवी पार्वती जी भगवान महादेव का तपचर्या कर रहे थे। वहां जाकर अनेक प्रकार के वचन कहे, अमंगल है, अनेक दोष है। कहां तुम देवर्षि नारद जी के वचनों में आकर के उनको पति रूप में प्राप्त करने की चेष्टा कर रही हो, सारा कर्म व्यर्थ है। अरे देवर्षि नारद जी ने आज तक किसी का घर बसाया ही नहीं। देवर्षि नारद ने जिसे उपदेश दिया उसका घर बिगड़ा ही बिगड़ा है। इसलिए तजहुन नारद करि उपदेशो, आप कहीं सति बार महेशो। सप्तऋषि कहते हैं कि तज दो। मां पार्वती जी कहती हैं कि 7 जन्म भी हो जाएगा तो भी नहीं तजोगी। अगर उनसे पहले आकर के आपने मुझे ये सब उपदेश दिया होता तो आपके एक एक बातों को मैं सिर पर रखती। लेकिन पहले देवर्षि नारद जी ने जो उपदेश दे दिया है और महादेव को मैंने हृदय में पति रूप में जो धारण कर लिया है, अब मैं उनके बातों को नहीं छोड़ सकती। जो हृदय में बस गया है उसको निकाले कैसे। आहा, भक्ति का यही सिद्धांत है। हृदय में बसा लो जिन्हें आप भगवान कहते हैं। यही भक्ति का सिद्धांत है। तब सप्तऋषि प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देवी, आप तो साक्षात जगजननी हैं, आप तो साक्षात माया हैं, और शिव जो हैं वह परम वैष्णवाधिराज शंकर महादेव हैं। अरे आपका तो जन्म जन्म का साथ है। तुम माया भगवान शिवा, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। ऐसा कह करके चरणों में सिर नवा करके सप्तऋषि कहां गए? हिमाचल जी के पास जाकर कहते हैं कि हिमावान जी, आपकी पुत्री पार्वती का तपस्या पूर्ण हुआ, अब उससे जाकर के घर ले आइए। और आकर के महादेव जी को सारी घटना का वर्णन सुना दिया। पार्वती जी के हृदय की भावना महादेव को सुनाया और सुन करके
भई मगन शिवा सुनते स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गमने गेहा, मनु धीर करे तब शंभु सुजाना, लगे करने रघुनायक ध्याना। आहा, महादेव प्रसन्न होकर के मन को स्थिर करके, प्रसन्नता जब हुई तब भगवान को ध्यान किया। महादेव के जीवन से हमें यह शिक्षा लेना है, संकट जीवन में आए, विपरीत समय जब जीवन में आया तो भी भगवान का ही ध्यान किया महादेव ने। और आज जब प्रसन्नता की बात है तब भी मन को सभी जगह से हटा करके, मन को स्थिर करके रघुनाथ जी का चिंतन करते हैं। लगे करन रघुनायक ध्याना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी ये वही समय है जब तारकासुर नामक असुर देवताओं को त्रास दे रहा था। देवता ब्रह्मा के शरण में गए, ब्रह्मा से कहा कि कैसे रक्षा मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस असुर का वध महादेव के तेज से उत्पन्न उन्हीं का पुत्र के हाथों होगा। अब करें क्या? महादेव जी तो रघुनाथ जी के समाधि में ध्यान में बैठे हैं। अरे जब बाबा जगे तभी तो उनका विवाह हो, और जब तक विवाह नहीं हो तो पुत्र की प्राप्ति कैसे हो जाएगी? अब महादेव जी को जगाए कौन, समाधि कैसे भंग हो? तब ब्रह्मा जी ने एक युक्ति सुझाई और कहा, देखो कामदेव को महादेव जी का समाधि भंग करने के लिए भेज दो। कामदेव यदि सहायक हो जाएं तो महादेव जी अपने समाधि ध्यान से अवश्य ही जग जाएंगे। कामदेव को बुलाया गया और कामदेव अपने 5 बाणों सहित सहायकों सहित महादेव जी का ध्यान भंग करने चला। और जाते हुए हृदय में विचार करने लगा, जिनकी समाधि में भंग करने जा रहा हूं उनकी समाधि भंग करने में अवश्य ही मेरा मरण हो जाएगा। कामदेव यह जान गया, लेकिन फिर भी दूसरों का हित करने से धर्म की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं देवताओं के कार्य के लिए मरण होना भी स्वीकार करूंगा। चलते मारियस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। और चलते हुए उसने अपना दिव्य प्रभाव, काम प्रभाव का विस्तार किया, जिससे सारा संसार ही काममय हुआ, काम के वशीभूत हुआ। जे सजीव जग अजर चरा, नारी पुरुष यसना, ते निज निज मर्याद तजी, भय सकल सबका। ऐसा विस्तार अपने प्रभाव का कामदेव ने किया, सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। बचा कौन? वही बचा जे राखे रघुवीर ते, उबरते ही काल महू। जिन पर मेरे रघुनाथ जी की कृपा रही वही केवल इस परिस्थिति में बचे रहे। 2 घड़ी तक कामदेव ने सकल जगत को व्याप्त कर लिया, और जब महादेव के सम्मुख पहुंचा तो महादेव को देखते ही भय से कांपने लगा। और जहां महादेव जी का दर्शन किया कामदेव थर थर कांपने लगा। सो उसका व्यापक जो काम माया था वह खत्म हो गया। तब जाकर जीव सभी चैन के सांस लिए। बड़ा प्रपंच किया कामदेव ने, सुंदर मनोहर वाटिका उपवन आदि का निर्माण किया। यत्न कर करके भी जब वह थक गया तब उसने 5 विषम बाण छोड़े। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। 5 बाण छोड़े जिससे महादेव की समाधि भंग हुई।
और क्रोध में भर करके महादेव इधर उधर देखने लगे कि किसने ये दृष्टता की। और आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को जब देखा और भगवान ने उसे देखकर अपना तीसरा नयन उघारा, और तीसरा नयन उघारते ही तब शिव तीसरे नयन उघारा, तब शिव तीसरे नयन उघारा, चितवत काम भरहु जय बिचारा, हाहाकार भयहु जग भारी, डग पे सुर भय असुर प्रतारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु ने जैसे ही तीसरा नयन उघारा, अग्नि की ज्वाला से भस्मीभूत हुए कामदेव, हाहाकार मच गया। क्या होगा? रति चरणों में आकर निवेदन करती है कि हे प्रभु, मेरे पति की प्राप्ति मुझे कैसे होगी, इसका उपाय बता दीजिए। तब महादेव ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा पति अब बिना शरीर के ही सारे संसार पर अपना प्रभाव रखेगा, और शरीर से भी तुम्हें मिलने का सौभाग्य अवश्य मिलेगा। कब? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामहि भारा, कृष्ण तनय होई यही पति तोरा, बचन अनध्या होई न मोरा। द्वापर में पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए जब भगवान कृष्ण रूप में अवतरित होंगे, उन्हीं के पुत्र बन करके तुम्हारे पति का देह रूप में तुमसे भेंट होगा। महादेव की वाणी सुनकर रति वहां से प्रस्थान की, और महादेव जी की समाधि टूट गई है, जग गए हैं समाधि से। ब्रह्मा जी को आगे कर सभी देवता आकर महादेव जी के चरणों में नतमस्तक हुए। महादेव ने जब सकल देवताओं को देखा तो पूछते हैं, कहो देवताओं, कैसे आना हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज, ये सारे देवता आपका विवाह देखना चाहते हैं, कृपया इनके आंखों को सुकृत्य प्रदान करें। यह उत्सव देखिया भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन। अब इनकी जो मनोकामना है भगवान, वह आप पूरा करें। और पार्वती जी ने महादेव जी का तपस्या किया, ये संपूर्ण बात महादेव जी के सम्मुख उन्होंने कहा। तब महादेव जी ने विचार करके कहा कि रामचंद्र भगवान प्रभु ने भी मुझे ऐसा ही आज्ञा दिया है कि मैं पार्वती जी से विवाह करूं, तो आप जो कह रहे हैं यह हमारे स्वामी की भी आज्ञा है, इसलिए यह अवश्य ही पूर्ण होगा। ऐसे ही हों कहा सुखमानी। और जब महादेव ने यह बात कही तो सभी बड़े प्रसन्न हुए, दुंदुभी बजाकर जय घोष करते हुए देवता लोग चले। सप्तऋषि वहां पर आए तो महादेव ने सप्तऋषि को पुनः भेजा। तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए। ब्रह्मा जी ने उन्हें हिमवान जी के यहाँ भेजा कि जाकर यह सूचना दो कि महादेव जी विवाह के लिए तैयार हो गए हैं। अब जैसी लोक रीति वैदिक रीति हो वैसा विवाह का कार्य किया जाए। सप्तऋषि आए और आकर के यह शुभ समाचार मां पार्वती को सुनाते हैं। थोड़ा व्यंग वाणी कहते हैं कि देखा देवी, तुमने नारद जी के वचनों पर विश्वास करके महादेव की तपस्या की थी ना, उन्होंने काम को ही जार दिया है, तब गृहस्थ जीवन की प्राप्ति करके क्या करोगे? तो मां पार्वती कहती है कि सुनिए,
आपकी नजरों में उन्होंने आज कामदेव को जारा है, और मेरी नजरों में तो वर्षों वर्षों युगों युगों के वो योगी हैं, उन जैसा कौन है। तब मां पार्वती के शुद्ध भावनाओं को समझ करके, विशुद्ध भावनाओं को, ज्ञान युक्त बातों को सुनकर सप्तऋषि बड़े प्रसन्न हुए और जाकर के हिमवान को खबर देते हैं। जब हिमवान ने सुनाया कि कामदेव भस्मीभूत हो गए, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन पुनः महादेव जी की कृपा मान करके, महिमा जान करके आचार्य ब्राह्मणों को बुला करके उनसे शोध करके लगन पत्रिका आदि निकलवाई। सुदिन सुनख तो सुगरी सोचाए, बेगी वेद विधि लगन धराए। पत्री सप्तऋषि सोही दीनी, गहि पद विनय हिमाचर कीन्ही। सुंदर दिन, विवाह का सुंदर मुहूर्त, ये सभी सुधवा कर निकलवा करके सप्तऋषियों को लगन पत्रिका प्रदान की और चरणों में प्रणाम करके विनती किया। सप्तऋषि जन आए और आकर के ब्रह्मा जी के हाथों में वह लगन पत्रिका दी, और ब्रह्मा जी ने जब लगन पत्रिका को बांचा तो पढ़ करके हृदय में प्रेम आनंद से भर गया। और जहां ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने लगन पत्रिका को सुना, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिशि साजे। आहा, मंगल कलश दिशाओं में सजने लगे, देवता सब भगवान के विवाह का तैयारी करने लगे। और ऐसा सुंदर अवसर, महादेव जी का श्रृंगार होने लगा। आज महादेव जी दुल्हा बन रहे हैं तो उनका सुंदर श्रृंगार हो रहा है। शिव ही शंभु गने करहि श्रृंगारा, जटा मुकुटे अहि मोर सवारा। दुल्हा जब बनता है तो मुकुट पहनाया जाता है, मोर धारण करवाया जाता है, तो भगवान ने अपने जटा को ही मुकुट मोर बना लिया। ऐसे महादेव जी हैं। कुंडल कनक पहिरे बयाला, तन विभूति पटके हरि छाला। पूरे तन पर गरम गरम चिता भस्मी को लपेटा महादेव जी ने, और लपेट करके सांपों के ही, बिच्छुओं के कुंडल, जनेऊ भी सांप का, गले में सर्पों की माला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठे उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। चंद्रमा को माथे पर और शीश में, जटाओं में गंगा की धारा। ऐसा शुभ दिव्य महादेव जी का स्वरूप है। कर में त्रिशूल और डमरू विराज रहा है, और बसहा बैल पर बैठ करके महादेव जी बारात सजा करके चलने की तैयारी हुए। हमारे भोजपुरी भाषा में एक गीत है, आइए उसका आधार आश्रय लेते हुए शिव जी के दिव्य विवाह का शुभ दृश्य का दर्शन करें। महादेव जी जब बारात सजा करके चलने लगे तो सुंदर सुंदर वाहनों में बैठे हुए देवताओं और उनकी देवांगनाएं देख देख कर हंसने लगी कि देखो, जैसा दुल्हा है वैसा तो दुल्हन हो ही नहीं सकती, दुल्हे के जैसा कोई दुल्हन हो ही नहीं सकती हैं, बर लायक दुल्हन जग नाही। और सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगते हैं। भगवान विष्णु ने जब यह स्थिति देखा तो भगवान विष्णु कहने लगे सभी देवताओं को कि देखो, यदि हम महादेव जी के साथ में चले ना तो बारात वहां जाएगी तो बड़ी ही हंसी होगी। तो सबने कहा करें क्या फिर? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि सभी अपने अपने दल बल के साथ अलग अलग चलो। अब बिल्कुल सही भगवान ने कहा है, महादेव जी की कीर्ति यश तेज ही इतना
अद्भुत है कि अन्य देवताओं का तेज उनके सामने छिप जाता है। इसलिए कहा कि बरातियों तुम्हारी ओर तो कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए तुम अलग अलग समूह में चलो ताकि बरातियों की नजर, घरातियों की नजर तुम पर भी पड़ जाए। और यह कहकर के थोड़ा मुस्कुराए। विष्णु कहा अस विहसी तबा, बोली सकल दिसिराजे, बिलग बिलग हूँ ही चलहूँ सब, निज निज सहित समाज। और सभी लोग अपने अपने समाज के साथ चलने लगे। तो महादेव जी ने कहा ओहो, जब सब अपने अपने दल बल के साथ जाएंगे तो हम भी अपने ही दल बल के साथ जाएंगे। महादेव ने भृंगी गण को बोला कि जितने भूत प्रेत पिशाच हैं मेरे सभी गणों को यहां पर बुलाओ। और तब शिव जी की आज्ञा पा करके समस्त भूत पिशाच प्रेत जो है वो आ करके महादेव जी के चरणों में सिर नवाने लगे। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल शेष तिह नाए, नाना बाहन नाना बेसा, बिहसे शिव समान निज देवा, मुखहीन विपुल मुखि बाहु, बिनु पद कर कोई पद बहु, विपुल नयन को नयन हीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। कोई बहुत मुख वाला है, कोई बहुत लंबा, कोई बहुत नाटा, किसी के 5 मुख है, किसी के 10 मुख है, कोई बिना मुख वाला है। ऐसे विचित्र विचित्र रूप वाले प्रेत पिशाच गण शिवगण आकर के महादेव के चरणों में प्रणाम करने लगे। और बारात चली। नाचहि गावहि गीत परम, तरंगी भूत सब, देखति अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। कोई सियार की तरह बोलता है, कोई गधे की तरह बोलता है, कोई सिंह की तरह दहाड़ता है। ऐसे अलग अलग विचित्र विचित्र आवाज करके दुंदुभी बजा करके चले। जस दुल्हा से बनी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जाता। जस दुल्हा से बनी बराता, कौतुक विधि हो ही मग जाता। यहाँ हिमाचल रचूं बिताना, अति विचित्र नहीं चाहि बखाना। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित सहज सहित बर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। जैसे दुल्हा महादेव जी का स्वरूप वैसे ही बारात बनी। और बारात जब चली है तब हिमवान जी के द्वारे आकर के बारात लगी। और देख करके हिमवान जी के दिव्य नगर की सुंदरता सभी गदगद हो गए। हिमवान जी ने भी बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया। जितने छोटे बड़े नदी तालाब पर्वत थे सभी को आमंत्रित किया। और सभी जो हैं वह सुंदर सुंदर दिव्य रूप धारण करके पर्वत जन अपनी अपनी पत्नियों के साथ निमंत्रण पर हिमवान जी के वहां पधारे हैं। पुरुषोभा अवलोकि सुहाई, लागै लघु विरंचि निपुनाई। इतना सुंदर व्यवस्था हिमवान जी ने किया कि ब्रह्मा जी की भी रचना उनके सामने तुच्छ लगती है। अरे जहां साक्षात जगदम्बा ने अवतार लिया हो वहां किस प्रकार की कोई कमी रहेगी, इसलिए इतनी दिव्यता है। और जब नगर के निकट बारात आई तब सभी नगरवासी जो हैं हिमवान जी के वह अगवानी करने के लिए आगे बढ़े।
और आगे बढ़े, उनमें कुछ छोटे बच्चे भी हैं, घोड़ा है, हाथी है, रथ है, और जहां भूत प्रेतों को देखा हाथी घोड़े रथ छोड़ छोड़ करके भागे। हर से सुर सेन निहारी, हरि ही देखी अति भय सुखारी। पीछे से आते हुए जब विष्णु भगवान दिखाई दिए, तब लोगों को थोड़ा चित्त में आनंद आया कि ओहो, होना हो यही दुल्हे सरकार हैं, तो जाकर ब्रह्म विष्णु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तब विष्णु जी ने कहा कि हम दुल्हा नहीं है भैया, दुल्हा तो पीछे आ रहे हैं। अच्छा, तब महादेव जी का रूप जब देखा, सर्पों की माला आदि देखी, भूत प्रेत संग में नाचते गाते देखे, तो सभी जो वहां बालक साथ में आए थे सभी प्राण लेकर के भागे, और जो वहां बचा वह धैर्यवान व्यक्ति ही बचे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। जाकर के अपने अपने गृह के दरवाजे को बंद कर लिया और मां के आंचल में जाके बच्चे छुप गए। मैया ने कहा, क्यों रे, दुल्हा देखने गए थे, दुल्हा कैसा है और बारात कैसी है? तब बच्चे थर थर कांपते हुए कहते कि मैया, जो जीवित रहेगा वही उस बारात को देख पाएगा, उस दुल्हा को देख पाएगा। अरे भूत प्रेतों से सजी हुई वह बारात है, ऐसा लग रहा है कि यमराज स्वयं यहां पर चले आए हैं। और दुल्हा दुल्हा की तो पूछो मत माता, बरु बोराह बस वह अवसारा। इतना बोराह है कि बैल पर सवारी करके यहां पर आया है। ब्याल कपाल विभूषण छारा, राख ही जिसने लपेट रखा है, सर्प ही जिसके बिच्छू ही गहने हैं, ऐसे विचित्र स्वरूप वाला तो दुल्हा है। तन छार ब्याल कपाल भूषण, गगन जोगी अभयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी, विकट मुनि रचने चरा। जो जिया तरहि बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सके, देखहि सो किया करे करे, बाती असी लड़कने कहे। लड़के कहते हैं कि जिन्होंने बारात उमा जी का विवाह देखा वही जीवित, जो जीवित बचेगा वही देख पाएगा। ऐसा विचित्र दुल्हे का स्वरूप है, और जो बराते हैं वह है। तब जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं, जो है वो ठीक है। और सभी को समझा बुझा करके दुल्हा आए हैं तो उनके आरती परीक्षण के लिए माता मैना सुंदर स्त्रियों के साथ सज धज करके थाली में दीपक सजा करके परीक्षण करने के लिए चली। और बड़ा सुंदर भाव है भोजपुरी में, बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, माता मैना करेली तैयारी। बूढ़ऊ चले ले ससुरारी जी, माता मैना करेली तैयारी। माता मैना परीक्षण के लिए आरती के लिए तैयारी कर रही है। ऐसा स्वरूप है महादेव जी का। जटा सजवले शिव जी भभूति रमबले, जटा सजवले शिव जी भभूति रमबले, आठो ही अंगे शिव जी भभूति रचबले, आठो ही अंगे शिव जी
बात जी, देखी देखी रूप पछतास जी, माता मैं न कर ली तैयारी, उड़व चले ससुरारी जी, माता मैं न कर ली तैयारी, माता मैं न कर ली तैयारी। ऐसा जब महादेव जी रूप लेकर के आए तो आरती उतारते वक्त पग में आरती दिखाया, धीरे धीरे माता ऊपर की ओर आरती दिखाते जा रही हैं, और जैसे ही गले में सर्प फुफकारते हुए देखा और सिर पर चंद्रमा देखा, गंगा को जटाओं में से बहते देखा, तो महादेव जी का स्वरूप देख करके माता मैना जो है वह दीपक को, थाली को, लोटा को वहीं पर पटक करके भाग गई। और जब भागी तो महादेव जी से पार्वती ने हृदय से प्रार्थना किया कि महादेव जी अपने इस अमंगल वेश को आप हटा दीजिए। तब महादेव जी ने उनके विनय को, उनके भावनाओं को स्वीकार किया, और स्वीकार करके महादेव जी ने सुंदर अपने शरीर में चंदन का लेपन किया, मुकुट को धारण किया, जटा उतरनी शिव जी, सर्प उतरनी आठों ही अंगे शिव जी, चंदन लगौनी अब देखी रूप हमारी जी, माता मैना करेली तैयारी। ऐसा सुंदर स्वरूप महादेव जी ने धारण किया, और महादेव जी के सुंदर स्वरूप को देख करके सभी अति प्रसन्न हो गए। शशि शेखर बने महादेव जी, दुल्हा बने सरकार को देखकर सभी अति प्रसन्न हुए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जब माता मैना थोड़ी सी उदास हो गई थी तब देवर्षि नारद जी ने आकर के सब संशय को दूर किया। अब सुंदर विवाह के तैयारी होने लगे, सुंदर सुंदर पकवान बाराती सभी लोगों को जबाने लगे, पवाने लगे, मधुर मधुर गारियां सभी नारियां गा गा करके देवताओं को सुना रही हैं, और सुन सुन करके देवता लोग मुस्कुरा मुस्कुरा करके भोजन पा रहे हैं। उसके बाद विवाह की तैयारी हुई। वेदी वेद विधान संहारी, सुभग सुमंगल गावहि गारी, सिंहासनवती दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा। विवाह मंडप में ऐसा दिव्य दो सिंहासन जिसकी शोभा वर्णन भी नहीं की जा सकती, ऐसे दिव्य सिंहासन पर मां पार्वती और शिव जी विराजमान हुए, और सभी मां पार्वती के दिव्य छटा का दर्शन करके जगदम्बा भवानी जगन माता मान करके सभी देवता उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। मुनि अनुशासन गणपति पूजे हूँ शंभु भवानी, को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जाने। जैसा विवाह में विधान होता है वैसे ही गणपति आदि देवताओं का पूजन करके और विवाह के सभी कर्मों को पूर्ण किया गया। जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। जैसा वेदों में विदित है ऐसा वहां आचार्यों ने विवाह संपन्न करवाया। पानी ग्रहण संस्कार आदि हुआ तो सभी समस्त देवता जय घोष करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की। बाजहि वाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी और इस प्रकार से महादेव जी का विवाह संपन्न हुआ। हर गिरिजा कर भयहु विवाह हो, हर गिरिजा कर भयहु विवाह हो। सकल भुवन बरकी सकल भुवन बरकी
जोड़ करके बहुत सा वस्तु दे करके चरणों में प्रणाम करके मैना कहती है कि महादेव, मैना मेरी प्राणों से भी प्यारी है मुझे, और यह मेरी प्रिय पुत्री है। यदि इससे कोई गलती भी हो जाए तो अपनी दासी समझ करके इसे क्षमा करना। और देखो, अपनी पुत्री को विदा करते समय यही निवेदन करना चाहिए, और निवेदन करके पुत्री के ससुर पक्ष से, और अपनी पुत्री को क्या शिक्षा देती है? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे उमा, सदैव पति के चरणों से चित्त को लगाए रखना, यही पत्नी का परम धर्म होता है। और पति का भी धर्म है कि सदैव धर्म युक्त मार्ग पर स्वयं चले, और पत्नी को भी चलने का समय समय पर उपदेश दे। कभी एक दूसरे के प्रति दुराग्रह पति पत्नी को नहीं करना चाहिए। सदैव एक दूसरे से चित्त लगाए रखें, मन को लगाए रखें, तभी तो गृहस्थ जीवन सुंदर होता है, आदर्श होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ, और बहुत सारे वस्तुओं को देख करके महादेव भोलेनाथ जी को आगे विदा करने के लिए बढ़े। चले संग हिमवंतु तबा, पहुँचावने अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृषकेतु। महादेव जी को छोड़ने आए। महादेव जी ने कहा कि अब आप अपने नगर को वापस लौटिए। और महादेव जी मां पार्वती को लेकर के कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पर पहुंच करके आनंद से भर गए। सभी देवता लोग महादेव जी के चरणों में प्रणाम कर करके अपने अपने घर को, अपने अपने लोक को पधारे। और यहां पर कैलाश पर बहुत ही सुंदर मां पार्वती और शंभू जी का वास हुआ। करहि विविध विधि भोग भी नासा, गणन समेत बसहि कैलासा। और उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर का वध किया। ये सभी कथा सभी लोग जानते हैं, इसलिए संक्षिप्त में यहां कहा गया है। अब एक समय की बात है कि महादेव जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तो परम एकांत में बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। शुभ अवसर जान करके मां पार्वती आई, चरणों में प्रणाम किया, तो मां पार्वती को सुंदर अपने बगल में आसन दिया। और आसन दे करके बिठाया, तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं कि अब जो कथा हो रही है वह पार्वती और शिव संवाद से होगी। जिन कृपालु श्री राम जी की कथा आप श्रवण करने के लिए बैठे हैं ना भरद्वाज जी, अब दिव्य कथा प्रारंभ होने वाली है। विश्वनाथ महादेव के सम्मुख बैठ करके पार्वती जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, मानो शांत रस ही शिव विराजमान है और भक्ति रूप मां पार्वती जी उनके सम्मुख में विराजमान है। तब हाथ जोड़ करके कहती हैं, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे महादेव, हे त्रिपुरार, सुर का वध करने वाले त्रिपुरारी, आपकी महिमा तीनों लोकों में फैली हुई है। हे समर्थ कल्याण स्वरूप, शरणागतों के रक्षक आप कल्प वृक्ष के समान हैं, अर्थात जो आपके चरणों में शरणागति लेकर जो कुछ चाहे आप कल्प वृक्ष के तरह उसे प्रदान कर देते हैं। महादेव, मेरी एक इच्छा है, मुझ पर कृपा करके जो मो पर प्रसन्न सुख राशि,
जानिया सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहूं मोरि अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। यदि आप मुझे अपने चरणों की दासी समझते हैं तो मेरे अज्ञान को दूर करने हैं तो प्रभु श्री राम जी की विविध प्रकार की कथा कही है। हे प्रभु, जो अनादि है, पर ब्रह्म है, वह शरीर धारण करके क्यों आया? वह शरीर अजन्मा जिसे कहा जाता है, वो राम बन करके क्यों आया? और वह राम है कौन? जो निपतनयत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। यदि वह ब्रह्म है तो मनुष्य बनकर आने की क्या आवश्यकता? ब्रह्म तो समर्थवान है, वह तो बैठे बैठे कुछ भी कर सकता है, और उसमें भी पत्नी वियोग में विरही के भांति फिरे। ये कैसा ब्रह्म है? ये विचित्र लीला जो है, इनसे मेरे बुद्धि में थोड़ा संशय, जिज्ञासा, अज्ञानता उपजती है। उस अज्ञानता को दूर कीजिए, जिस तरह से मेरा मोह दूर हो जाए। और भगवान ने कैसी कैसी लीला की, वो सभी लीलाओं का वर्णन मुझे कहिए। बंदव पद धरी धरी सिरो, विनय करहु करि जोरी, बरनहु रघुवर बिसद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोरी। आहा, हे महादेव, जितने भी जगह पर इसका वर्णन है, जितनी भी कथाएं भगवान से संबंधित है, वह सभी कथा निचोड़ करके मुझसे कहिए। पहले तो यह बताइए कि उनका राम रूप में जन्म लेने का कारण क्या है? किस लिए वह पर ब्रह्म सगुण निर्गुण जो है, वह सगुण बन करके वह धारण करके यहाँ पधारे। और उसके बाद पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा, बाले चरित पुनि कहूं धारा। किस तरह से वह जन्म लेकर के आए प्रभु राम, चरित्र बाल चरित्र में कैसे कैसे दिव्य लीला उन्होंने किया, और उसके बाद कैसे जानकी जी से उनका विवाह हुआ, ये सारी बातें हमसे कहिए। वन में जाकर के कैसे दिव्य दिव्य चरित्र लीलाओं को उन्होंने पूर्ण किया, और किस प्रकार से उन्होंने रावण को मारा। कहूं नाथ जिमि रावण मारा, इस संपूर्ण कथा मुझे समझा करके कहिए। और भी जो अनेक रहस्य हों, जिनके बारे में मैंने कभी सुना ना हो, जाना ना हो, जो गूढ़ हो, जिसे आपने कभी किसी से नहीं बताया, वह दिव्य रहस्य भी मेरे सम्मुख प्रकट कीजिएगा। और राम रहस्य अनेका, कहूं नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु में पूछूं नहीं कोई, सो दयाल राखहूं जनि गोई। यदि मैंने कुछ पूछा ना भी हो तो वह भी छुपा कर मत रखना, अवसर जानकर मुझ दासी को अवश्य बताना। इस प्रकार से विनती किया, और जब विनती किया पार्वती जी ने, तो शिव जी का हृदय आनंद से भर गया। उसी समय हर के हृदय में, अर्थात महादेव के हृदय में भगवान की दिव्य भक्ति आनंद रूप में जगी। हर ही राम चरित सब आए, हर ही राम चरित सब आए, प्रेम बखलो सन जग छाए, प्रेम बखलो सन जग छाए। श्री रघुनाथ रूप उधारा, श्री रघुनाथ रूप उधारा, परमानंद हित सुख धारा।
संपूर्ण रामचरित्र हृदय में उतरा और जैसे हृदय में भरा, नैनों से पुलकित जल जो हैं, आनंद भक्ति रूपी जल जो है वो बह गए। जब हृदय में भक्ति जागृत होती है तो अश्रुपात होने लगते हैं। ये भक्ति का ही एक स्वरूप है। जहां भगवान की करुणा हृदय में व्याप्त होती है, भगवान की करुणा समझ में आती है, भगवान की दिव्य भक्ति समझ में आती है, हृदय में समाहित होती है, तो वह हृदय में ना समाकर छलकने लगता है अश्रु बन करके। 2 घड़ी तक, थोड़ी देर तक, 2 घड़ी तक ध्यान में स्वयं को एकांत करके, नेत्र बंद करके उस आनंद में डूबे रहे महादेव जी। और उसके बाद मन को अपने बाहर खींचा। अरे भाई, कथा सुना रहे हैं, जो भीतर भरा हुआ है वही तो पुनः हठात मन को बाहर खींचा और तब भी प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय जय। आहा, महादेव जी कहते हैं कि जिनके माया से भ्रमित हो करके कभी कभी रस्सी में भी सर्प का भ्रम हो जाता है और सर्प में भी रस्सी का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर समस्त माया का उसी प्रकार से लोप हो जाता है जैसे जागने के बाद स्वप्न झूठा समझ में आता है। उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की मैं वंदना करता हूं। बोलिए बाल श्री राम भगवान की जय। बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणामे राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधासम गिरा उचारे। भगवान बाल राम जी के चरणों में प्रणाम करके हर्ष से युक्त होकर के मां पार्वती से कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई उपकारी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने वह पूछा जो सारे संसार को सदैव जानना चाहिए। क्या पूछा? वह राम कौन है। रघुनाथ जी की कथा पूछे हूं, रघुपति कथा प्रशंका, सकल लोक जग पावनी गंगा। समस्त जन का कल्याण करने के लिए जो कथा पावन गंगा के समान है, पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, वह कथा के प्रसंग में तुमने मुझसे पूछा है। इसलिए मैं जान गया कि तुम्हारा अनन्य भक्ति प्रेम मेरे रघुवर के चरणों के प्रति है, और यह जान करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। अरे, अपने पति के चित्त के अनुसार चित्त रखना, यही तो पत्नी का परम धर्म होता है। और यही जब चित्त के अनुचित, चित्त के प्रकार से जब चित्त पत्नी का हो, पति का हो, तब गृहस्थ में सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। और उसमें भी यदि भगवान की भक्ति हो तब तो कहना ही क्या। तुम रघुवीर चरण अरुणागी, किन्हु प्रश्न जगत हितकारी। जगत के कल्याण के लिए तुमने यह दिव्य प्रश्न किया है। इसलिए राम कृपा ते पार्वती, सपने हूं तब मन माहे। शोक मोह संदेश भ्रमा, मम विचार कछु नाहि। हे पार्वती, मेरे विचार से तो श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेश भ्रम कुछ भी नहीं है। अर्थात जो तुमने कहा कि मेरे अज्ञानता को दूर कीजिए, संदेह को दूर कीजिए, ये भगवान राम जी की कृपा से संदेह नहीं है, यह अज्ञानता नहीं है, यह उन्हीं की कृपा से तुमने पूछा है। तब भी एक बात मुझे ठीक नहीं लगी। कौन सी बात? जो तुमने पूछा कि यह राम
कौन है, वही परब्रह्म है या कोई दूसरे राम है? तो जो तुमने यह पूछा, यही थोड़ी बात मुझे नहीं ठीक लगी। अरे ऐसा तो मूर्ख लोग पूछते हैं, तुम्हें ये पूछने की क्या आवश्यकता पड़ी? और कहते हैं कि सुनो वह राम कौन है। महादेव जी कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायक मान। जो प्रकाश के भंडार हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, चित्त स्वरूप हैं, जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो सब रूपों में प्रकट हैं, विविध रूपों में जो अवतार लेते हैं, जीव माया और समस्त जगत के जो एकमात्र स्वामी हैं, वही श्री रघुकुल मणि मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के शिव जी ने अपने सिर को नवाया। और कैसे हैं? बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि ना, बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि ना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बल जोगी, बिनु बानी भक्ता बल जोगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बिना पग के चलता है, बिना हाथ के कर्म करता है, बिना नजरों के देखता है, अरे जो ना दिखते हुए भी जो सदैव सर्वदा व्याप्त रहता है, जिसके प्रभाव से, जिनकी कृपा विलासिता से सारा विश्व प्रपंच पालित होता है, लय होता है, जिसका उदय होता है, वही मेरे प्रभु श्री राम है। जिनका नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वालों को मैं परम गति प्रदान करता हूं, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब और अंतर्जामी। सबके हृदय की जानने वाले वही रघुबर जो हैं, वो चराचर जगत के स्वामी हैं। राम सुपरमात्मा भवानी, तह ब्रह्म अति अभिहित तब बानी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तब महादेव जी ने जब इतने विविध प्रकार से बात कही, तब सुन करके मां पार्वती के हृदय को बड़ा आनंद मिला, और कुतर्कों के जितने रचना उनके हृदय में थी, वह सभी की सभी मिट गई। और हाथ जोड़कर कहती है कि महादेव, मेरा सभी अज्ञान जो है वह दूर हो गया है, मोह मेरा जो भारी था वह मिट गया है। अब कृपा करके राम जी के दिव्य स्वरूप का वर्णन कीजिए। जो मैंने पहले पूछा था वो सभी चरित्र को बताइए। पहले क्या पूछा कि बाल चरित्र में कैसा प्रभु ने लीला किया, वन में जाकर के कैसा लीला किया, कैसे विवाह हुआ, और कैसे भगवान का अवतारण किस कारण से हुआ, वो सभी मुझे वर्णन कीजिए। वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपा उसका ही वर्णन कीजिए, मेरे बातों पर ध्यान मत दें। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु आहूं, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। किस कारण से देह मनुष्य देह धरा वह हमें बताए। यह सुन करके शंकर महादेव जी प्रसन्न हो गए। यहर से का मार तबा शंकर सहज सुजान,
बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि बोले कृपा निधान। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की जय। बड़े प्रसन्न होकर के महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, निर्मल करने वाले संसार को मंगलमय भगवान की वह दिव्य कथा सुनो, जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक गा करके पक्षीराज गरुण जी को सुनाया था। सो संवाद उदार जही विद भा आगे कहब। वो सभी में भगवान की कथा, उनके अवतार की परम सुंदर पवित्र कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। उस चरित्र को आप श्रवण कीजिए। हे पार्वती, वेद शास्त्रों ने हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों को गाया है। और वह चरित्र कैसा है, जो कहते हैं कि एक बार जिसने उन्हें जान लिया वह कृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है, भव सागर में फिर नहीं पड़ता, विपत्तियों से उसकी मुक्ति हो जाती है। मन चित्त बुद्धि इन तीनों से जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है कि बुद्धि मन वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। मन चित्त बुद्धि से यदि प्रभु को समर्पित हो जाए, मन वाणी भी समर्पित हो जाए, और प्रभु की कृपा ऐसी विशेष पड़ती है कि फिर उस कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। भगवान की कृपा कैसी है? भगवान की कृपा ऐसी है कि नेति नेति कह करके शास्त्र वेद आदि भी उसका वर्णन नहीं कर सके। तो भगवान का अवतार कैसे होता है? तब महादेव जी कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। वह भगवान जब जब पृथ्वी पर अधर्म व्यापता है, बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, पापी असुर एवं धर्म की हानि का ह्रास करने वाले जब जब इस पृथ्वी पर बढ़ते हैं, तब तब भगवान विविध रूप में अवतरित होकर के शरीर धारण करके असुर मारी था पही सुरन, राखहि निज श्रुति से तो, जग विस्तार ही विशद जस, राम जन्म कर हेतु। भगवान धर्म की स्थापना करके, असुरों का वध करके, प्रभु देवताओं के हाथ में राजभार को समर्पित करते हैं और उन्हीं का यश गा गा करके भव सागर से मनुष्य तर जाता है, भक्त जन तर जाता है। ऐसे भगवान के अवतार लेने के कई प्रमाण हैं, कई कारण हैं उमा पार्वती। उनमें से कुछ कारण मैं तुम्हें बताता हूं। एक तो कारण यह बना कि जय विजय भगवान के दो दिव्य पार्षद हैं। एक बार सनत कुमार चारों भाई, जो कि देखने में छोटे से बालक हैं, वह भगवान का दर्शन करने गए और जय विजय ने उन्हें भीतर वैकुंठ में जाने से रोक दिया। तो उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाके असुर हो जाओ। तब भय निशाचर जाइते, मायावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजय जग जा। पहले वह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान वाराह रूप में अवतरित हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और वही जब आगे जाकर के रावण कुंभकर्ण बने, तो भगवान श्री राम रूप में अवतार लेकर के उन दोनों का युद्ध भूमि में समर में वध करके भगवान ने पृथ्वी का भार हरण किया। तो एक तो यह कारण बना विप्रजन का श्राप, जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। और दूसरा, कश्यप अदिति ने भगवान का दिव्य तपचर्या किया,
और वही फिर दशरथ को शल्या बने। एक कल्प में इस प्रकार से उनके पुत्र बनकर के भगवान अवतरित हुए। और एक कथा आती है कि एक कल्प में एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधरे सन सब हारे। जालंधर नाम का एक महाअसुर शक्तिशाली था। एक कल्प में समस्त देवता उससे हार बैठे थे युद्ध में। तब महादेव जी स्वयं ही उससे युद्ध करने गए और किसी प्रकार के हारे वह मारे वह जलंधर दैत्य असुर हारता नहीं है। क्यों नहीं हारता? क्योंकि उनके एक पति व्रता स्त्री हैं जिनका नाम है वृंदा। अपने पति के प्रति उनकी इतनी दृढ़ भक्ति है कि प्रतिव्रत के कारण जालंधर किसी के हराए नहीं हारता है, युद्ध में उसका मरण होता ही नहीं है। तब ते ही जाने हो मरमा, श्री हरि ने जाकर के उन्हें छल करी तारे उता सुब्रता, प्रभु सूर्य कारज कीन। जब ते ही जाने मर्म तबा, श्राप कोप कर दीन। भगवान ने छल करके उसके पति व्रत को भंग किया और जैसे ही पति व्रत भंग हुआ जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब अपने पति का मरण सुना उस देवी ने तो घोर क्रोधित तो होकर के भगवान श्री हरि को ही श्राप दे दिया। और उस श्राप को प्रभु राघवेंद्र सरकार ने अपने सिर पर धारण किया। तासु श्राप हरित कीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तह जलंधरे रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयहू। एक जन्म कर कारण एहा, एक जन्म कर कारण एहा। जे लगे राम धरे हा, श्री राम जय राम जय जय वही जलंधर अगले जन्म में रावण बनकर के अवतरित हुआ और भगवान उसका उद्धार करने के लिए पुनः श्री राम बने। एक कल्प में इस प्रकार से भगवान का अवतार हुआ। विविध विविध कल्पों में भगवान श्री हरि का राम अवतार हुआ है और प्रत्येक कल्प की यह कथा श्रवण करा रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। एक बार नारद जी ने ही स्वयं भगवान को श्राप दे दिया, तो उस श्राप के कारण एक कल्प में भगवान पुनः राम के रूप में अवतरित हुए। सुन करके पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे देवर्षि नारद जी तो भगवान श्री हरि के परम प्रिय भक्त हैं, तो देवर्षि नारद जी ने कैसे श्राप दे दिया? कारण कवने श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीना। ऐसा कौन सा अपराध लक्ष्मीपति नारायण से हो गया जो देवर्षि नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया? भगवान यह चरित्र आप हमें सुनाइए। इस प्रकार से जिस प्रकार से देवर्षि नारद जी को मोह हुआ, कारण क्या था कि उन्होंने श्राप दिया, ये चरित्र में सुनना चाहती हूँ। जब यह निवेदन किया तो महादेव जी कहने लगे, बोले भी हसी महिष तबा, ज्ञानी मूढ़े न कोई। जेहि जस रघुपति करहि सवा, जब सो तसे तेहि छन होई। जैसा रघुवीर लीला करें वैसा ही उस समय होता है, बाकी किसी के करने से कुछ नहीं होता। देवी
जो देवर्षि नारद जी ने श्राप दिया यह भी भगवान की ही एक लीला है, जिसके वशीभूत होकर के देवर्षि नारद जी ने प्रभु को श्राप दिया। इधर याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। एक बार हिमगिरी गुहा एक अति पावन, हिमाचल हिमवान उत्तर में एक सुंदर दिव्य गुफा है, जिस गुफा में एक बार देवर्षि नारद जी पधारे, जहां पर गंगा नदी का दिव्य प्रभाव है। और उस गुफा में पधारते ही, आश्रम में जाते ही देवर्षि नारद जी को जो एक श्राप लगा था वह श्राप टर गया। सुमी, कौन सा श्राप? कहते उन्हें एक श्राप लगा था दक्ष का कि एक जगह कहीं पर तुम ठहर ही नहीं सकते। उस गुफा में जाते ही दिव्य ध्यान समाधि देवर्षि नारद जी की लग गई, भगवान की हरि की भक्ति हृदय में जागृत हुई और वहीं पर ध्यान लगाकर बैठ गए। जो देवर्षि नारद जी थोड़े क्षण के सिवा कहीं नहीं रुकते थे, वह देवर्षि नारद जी अखंड समाधि लगा करके वहां बैठ गए। तो भगवान हरि की भजन में वह समर्थ है कि बड़े बड़े विघ्न भी हैं वह दूर हो जाते हैं। सुमिरत हर ही श्राप गति बाधी, सहज विमल मने लागी समाधि। और अखंड समाधि देख करके देवर्षि नारद जी का देवताओं को चिंता हो गया। इंद्र भयभीत तो हो गए कि यदि देवर्षि नारद जी का इसी प्रकार से समाधि लगा रहा तो हमारे इंद्रासन के यही अधिकारी हो जाएंगे। तब कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुला करके कहा, कैसे भी देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग कीजिए। कामदेव आज्ञा लेकर के जब वहां पधारे तो पहुंच करके बड़े प्रकार से प्रपंच रचा। ते ही आश्रम ही मदन जब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं। तरह तरह के बाग बगीचे उपवन, सुंदर सुंदर कुंजकार करते हुए पक्षी आदि मनोहर वहां पर रचना रची कामदेव ने। परंतु देवर्षि नारद जी का मन विचलित नहीं हुआ। बहुत सी अप्सराएं वहां प्रकट हो गई जो सरोवर में क्रीड़ा करती है, स्नान करती हैं, गान करती हैं, लेकिन उससे भी मन विचलित नहीं हुआ। और काम कला कुछ मुने ही न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। इतना सब करने के बाद भी जब कामदेव का कोई कला काम नहीं किया तो कामदेव भयभीत हो करके जाकर के चरणों में ही गिर पड़ा। चरण पकड़ लिए देवर्षि नारद जी के। जब चरणों को पकड़ा कि मैंने आपको नहीं जीत पाया मैं, तब देवर्षि नारद जी का ध्यान समाधि खोला सहज ही। और उसे देख करके देवर्षि नारद जी क्रोधित नहीं हुए। भयऊन नारद मनु कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा। चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त किया और कामदेव को देवर्षि नारद जी ने वहां से विदा किया। कामदेव को विदा करके देवर्षि नारद जी वहां से चले और जाकर के ब्रह्मा जी के पास जाकर के सभी प्रकार से अपने कर्मों को बताने लगे। क्या बताया कि हमने कामदेव को जीता है, और केवल कामदेव को ही नहीं जीता, महादेव जी ने तो समाधि भंग होने पर क्रोध करके उसे भस्मीभूत कर दिया था, परंतु हमने तो उस पर क्रोध भी नहीं किया, अर्थात हमने क्रोध को भी जीत लिया है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। और ऐसा वर्णन करके फिर वो वहां से शिव जी के पास गए। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए,
अति प्रिय जाने महेश सिखाए। जब बखान बखान कर करके देवर्षि नारद जी अपनी करने को कहने लगे, तब अपना प्रिय जान करके शिव जी ने उन्हें एक सीख दी। क्या सीख दी? बारे बार बिनवा मुनि तोहे, बारे बार बिनवा मुनि तोहे, जिम यह कथा सुनायहु मोहे, तिमि जन हरहि सुनावहु कबहु, चलेहु प्रसंग दुराएहु तबहु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महादेव जी कहते हैं कि जो तुमने बात मुझसे कही है, जा करके भगवान विष्णु के पास बिल्कुल मत कहना। नारद जी ने कहा कि अगर स्वयं उन्होंने पूछा तब कहते हैं तब भी मत कहना। अगर उन्होंने पूछा तो भी छुपा लेना, क्योंकि तुमने मुझसे कहा, मैंने तो सुन लिया, लेकिन हरि इस बातों को नहीं सह पाएंगे। और हर वेद का उच्चार करने का तरीका अलग अलग होता है। भगवान हरि ऐसे चिकित्सक हैं कि रोगी का जो रोग पकड़ में आ गया तो उसको जड़ से ही उखाड़ करके फेंक देते हैं, चाहे चीरा लगाना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसे भगवान की चिकित्सा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान अपने भक्तों के जीवन में, हृदय में लेस मात्र भी अभिमान नहीं सहन कर सकते। भगवान अपने भक्त के जीवन को शुद्ध करने के लिए उसके अभिमान का ही भक्षण करते हैं। ऐसे भगवान कृपालु हैं। ऐसे ही भगवान की दिव्य कथा का हम रसपान कर रहे हैं। और अभी इस पावन धर्म मंच पर आरा जगदीशपुर से पधारे हुए अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्रद्धेय पूजनीय श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी, जिनके मुख से अमृतमयी वाणी से आप सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए हम आगे कैसे देवर्षि नारद जी का क्या कर्म हुआ, कैसे भगवान की कृपा उन पर हुई और भगवान के अवतार लेने के क्या क्या कारण और अन्य हैं, और कैसे भगवान का दिव्य अवतार हुआ। कल हम सभी आनंद में भरकर राघवेंद्र सरकार के दिव्य प्राकट्य महोत्सव को भी धूमधाम से मनाएंगे और गुरुदेव का दिव्य आगमन भी यहाँ पर होगा। तो यह बड़े ही हर्ष की बात है कि हम सभी को पूज्य गुरुवर भगवान के चरणों का दिव्य मंगल सानिध्य प्राप्त होने जा रहा है। बोलिए पूज्य गुरुदेव सरकार की जय। यह हम सभी का परम सौभाग्य है। आइए जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं उन्हीं भगवान के चरणों का आश्रय लें। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखेरा ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहे, फल आशा त्याग शुभ काम करते
राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम श्याम। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय। भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। अपनी वाणी को भगवान श्री हरि पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायु सप्रणाशम कद निरजायत शिष्यते लक्ष्मी चापत्न्यान् बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईशन् निशानं मयिशान सर्वलोकं मयिशान मंत्रार्तिक्यं समर्पयामि भाव पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आप सभी को जय श्रीमन्नारायण।